सर, पर्वतीय महापरिषद द्वारा राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में रामलीला का मंचन हो रहा है। आप यहाँ पर आए हैं, आपने बहुत सहयोग भी दिया इस रामलीला को, क्या कुछ कहेंगे? रामलीला कराना जो है ये राम के जो आदर्श हैं और राम के आदर्शों पर सब चलें और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं सब तरह हमारे पर्वतीय समाज के यहाँ पर 6 रामलीलाएँ होती हैं। 5 ये छठी रामलीला है। कुरम नगर है, कल्याणपुर है, पंचनगर है, महानगर है, तेलीबाग है। यहाँ सारी रामलीलाएँ हम लोग कराते हैं। इसी से हम लोगों का अपने सारे क्षेत्रों के लोगों का मिलन हो जाता है, एक दूसरे से हाल समाचार पारिवारिक समाचार मिल जाते हैं और इससे हमारे जो कल्चर में अगले जो प्रोग्राम है इसी से सारे लोगों का परिचय होता है। एक नई प्रतिभाएं खोजने को अपने आप बाहर आती हैं, निकलती हैं। कौन किस क्षेत्र में काम करता है, कुछ क्षेत्र में क्या करते हैं। इसीलिए जो है ये हमारी रामलीलाएँ हुई। आज ये इसका समापन दिवस है और यहाँ पर जितने भी रामलीला कमेटी में यहाँ आए हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसी के साथ में जो आने वाले समय में दीपावली, भैया दूज और छठ और सब पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस सबको एक वो भी देता हूँ कि जो दीपावली में लोग पटाखे जलाते हैं, पटाखों का कम प्रयोग करें और बड़े जो विस्फोटक टाइप ज़्यादा विस्फोटक पटाखे न फोड़ें और इसी सावधानी में सब जो है दीपावली का त्यौहार सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, सबको धन धान्य करे माता लक्ष्मी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। डर था कि भाई हर कोई चित्र वगैरह तो ये मुझे धमकाते थे कि मेरे उसमें नहीं आए। पिछली बार भी उसने धमकाया था कि मैं मंचन करती हूँ केकई के पद का, लेकिन आप आती नहीं हो देखने, दोनों पति पत्नी। पिछली बार भी छोटा है, इस बार मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी, तो इस बार भी मैं दिल्ली रही। और सम्मान इसलिए कि अगर मैं ना आऊं तो लोग कहेंगे कि महापौर जी अपने समाज के कार्यक्रम में नहीं गई, बाहर भी कहेंगे, सब कहेंगे। तो इसलिए अपने समाज का भी सम्मान होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समाज का सम्मान नहीं करेंगे तो हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। चारों तरफ जिम्मेदारी निभाने के बाद भी कोशिश करती हूं कि कोई कार्यक्रम न छूटे। आप देख लीजिए, सुबह 10 बजे मैं निकले, अपने संगठन के सभी नेताओं को मिलने गई। 10 बजे मैंने यूपी भवन छोड़ दिया था। सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे मिल करके और 12:30 बजे वहां से गाड़ी दौड़ा दी। 1 बजे के आसपास रास्ते में एक जगह रुके, सीधा यहाँ पे पहुंच गया 8 बजे, 8:30 बजे। मैं सही बात कह रही हूँ, मैं हर काम के लिए ईमानदारी से काम करती हूँ, चाहे वो जनता का काम हो, चाहे वो समाज का काम हो। अगर जिम्मेदारी मिली है तो उसमें ईमानदारी जरूर होनी चाहिए और आपका सहयोग मिलेगा तो और भी ज्यादा काम होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के काम नहीं हुए होंगे यहाँ पे, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं एक तरफ से सबके काम करूं। कुछ लोगों की शिकायत भी होती है, लेकिन उन शिकायतों का समाधान मैं जरूर करूंगी। बाकी भाषण से अच्छा तो हम लोग रामलीला देखें तो अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और एक बार भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामलीला समिति गोमती नगर पर्वतीय शाखा की तरफ से ये रामलीला का आयोजन हो रहा है। कितने दिनों से सर ये आयोजन हो रहा है और कब तक चलेगा उसके बारे में पहले बताइए। आप अपना नाम बताइए। जी, मैं इस श्री रामलीला समिति गोमती नगर का अध्यक्ष गोविंद सिंह बोरा हूँ और विगत कई वर्षों से ये रामलीला यहाँ पर हो रही है। पहले ये सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान था और यहाँ पर एक अपने कल्चरल कार्यक्रम होता था, जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है उसको हम यहाँ पर दिखाते थे। और उसके बाद विगत 2 वर्षों से हम यहाँ पर रामलीला का आयोजन कर रहे हैं
क्योंकि काफ़ी लोगों की मांग है, गोमती नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए लोगों ने कहा कि गोमती नगर में भी पर्वतीय शैली की रामलीला होनी चाहिए और उसी रामलीला को हम द्वितीय वर्ष इस बार कर रहे हैं और आज ये समापन सर, दिवस कितने है। दिनों तक ये रामलीला चलती है? ये रामलीला केवल 3 दिन से चल रही है, अभी स्टार्टिंग है, ये द्वितीय वर्ष है और अगले साल ये फिर 5 वर्ष की होगी, 5 दिवसीय होगी, फिर 7 दिवसीय होगी। इस तरह धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। सर, कौन कौन से महत्वपूर्ण मतलब इस समय मंचित किए जाते हैं इस रामायण में? इसमें महत्वपूर्ण जो मंचन होता है, पहले दिवस के दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद है और उसके बाद सूर्पनखा नासिका छेदन, सूर्पनखा रावण संवाद है और उसके बाद हनुमान जी की वाटिका, अशोक वाटिका है। इस तरीके के प्रसंग दिखाए जाते हैं। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वासियों से हम एक इस रामलीला के माध्यम से ये उद्देश्य, ये विचार देना चाहते हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को सभी लोग अपनाएं और उनके आदर्शों से ही चलने का संकल्प लें। यही हमारी इस रामलीला समिति का एक उद्देश्य सर, है। ये जो पात्र निभाते हैं कलाकार या बाहर से हैं? नहीं, ये कलाकार जो हैं सारे गोमती नगर के ही हैं। अच्छा। और इसमें जो पात्र हैं वो दोनों, कभी कोई भाई बहन है, कभी पति पत्नी है। इस तरीके का भी संयोग है इस रामलीला में। काफ़ी पात्र ऐसे हैं जो जैसे दशरथ के पात्र हैं, वो पति पत्नी के रूप में हैं। रावण और मंदोदरी हैं, वो भी जो है पति और पत्नी के रूप में हैं। और मेघनाथ और सुलोचना, वो भी पति पत्नी के रूप में है। ये विशेष खासियत है इस रामलीला समिति द्वारा और क्या कुछ आयोजन होता है? समिति द्वारा रामलीला का आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजन होता है और यहाँ पर पंडाल लगता है और हमारे स्टॉल लगते हैं, पहाड़ी सामग्रियाँ यहाँ पर बिकती हैं। इस तरीके का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पे आज कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के तौर पर आज हमारे लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी आज होंगी और उनके साथ ओपी श्रीवास्तव जी, हमारे जो है लखनऊ पूर्व के विधायक जी।